हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें डेविड नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी कार ड्राइव करते हुए शहर की तरफ जा रहा था। वहीं शहर के चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी और इस बर्फीले तूफान में सरकार ने किसी को बाहर निकलने से मना किया था। कार ड्राइव करते हुए डेविड एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। मौसम खराब था जिससे रेस्टोरेंट की ओनर एना रेस्टोरेंट बंद करके घर जाने वाली थी, लेकिन वह डेविड को देखकर रुक जाती है और डेविड को उसका ऑर्डर सर्व करती है। लेकिन इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि एना काफ़ी घबराई हुई है और बार बार उसे किसी के कॉल्स भी आ रहे थे। और तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर पड़ती है जहां बाहर एक कार रुकी हुई थी। अब उस कार को देखकर एना और भी घबरा जाती है और तभी एक आदमी बड़े गुस्से से रेस्टोरेंट के अंदर आता है और एना के साथ बदतमीजी करने लगता है। असल में ये आदमी एना का एक्स हस्बैंड है जो अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रहा था। दरअसल वो आदमी ड्रग एडिक्ट था और इसीलिए कोर्ट ने उसे अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। लेकिन अभी एना का हस्बैंड उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिससे पीछे बैठा डेविड उसे यहाँ से जाने को बोलता है। डेविड की इस हरकत से एना का हस्बैंड और भी गुस्से में आ जाता है और डेविड पर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन डेविड शांति से बैठा हुआ था और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, या तुम मुझसे फाइट करो और जेल चले जाओ, या फिर आराम से घर जाओ, नशा छोड़ो और जज से अपनी बेटी वापस ले लो। यहाँ वो पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहता था, जिससे वह चुपचाप अपने घर जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो डेविड की कार का साइड मिरर भी तोड़ देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी डेविड बड़ी शांति से बैठा हुआ था, जिसे देखकर एना काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और वो डेविड से बात करने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि डेविड एक शादीशुदा आदमी है और यहाँ वो किसी मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ है। कुछ देर बाद डेविड अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है, जहां बाहर काफी तूफान और बारिश हो रही थी और उसी के साथ डेविड के कार में फ्यूल भी खत्म हो रहा था, जिससे फ्यूल डलवाने के लिए वो एक गैस स्टेशन पर चला जाता है। लेकिन इसी बीच हम एना के हस्बैंड को देखते हैं जो पहले से डेविड पर गुस्सा था और वो डेविड को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन फ्यूल स्टेशन पर एक पुलिस कार भी आ जाती है, जिससे कुछ देर के लिए सही लेकिन एना का हस्बैंड डेविड का पीछा छोड़ देता है। वहीं कुछ देर बाद डेविड नोटिस करता है कि कोई कार उसका काफी देर से पीछा कर रही है, जिससे बचने के लिए वो अपनी कार को तेजी से भगाता है और एक छोटे रास्ते के पास रुककर कार की लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिससे एना का हस्बैंड उसे नहीं देख पाता और वहां से आगे निकल जाता है। लेकिन डेविड को डर था कि वो आदमी दोबारा उसके पीछे आएगा और उससे बचने के लिए डेविड जंगल के रास्ते आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। लेकिन जंगल का रास्ता बहुत ज्यादा स्लिपरी था और बर्फ की वजह से डेविड को आगे बढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी और जिसकी वजह से उसकी कार एक खाई के पास गिर जाती है। डेविड अपनी कार को सड़क पर लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार के टायर्स बर्फ के नीचे धंस गए थे, जिससे वो कार से बाहर आता है और अपने हाथों से ही टायर को बर्फ से निकालने लगता है। लेकिन इसी बीच ठंड की वजह से उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं और वो दर्द से तड़पता हुआ कार में वापस आता है। अंदर आकर वो कार के हीटर को ऑन करके अपने हाथों को सेकने लगता है। यहाँ डेविड समझ चुका था कि अब उसका यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है, क्योंकि तूफान तो बढ़ता ही जा रहा था। और तो और डेविड के फोन में सिग्नल भी नहीं था जिससे वह पुलिस के पास कॉल कर सके। यह सब सोचते हुए वो कार बंद कर देता है और गर्मी पाने के लिए एक सिगरेट जलाता है और उसे पीते पीते वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख किसी जानवर के गुर्राने से खुल जाती है, जहां वो जंगली जानवर उसके आसपास ही भटक रहा था, जिससे डर के डेविड अपने कार से बाहर नहीं निकलता। इस समय उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं थी, इसीलिए वह इमरजेंसी के लिए अपना यूरिन भी स्टोर कर लेता है। लेकिन डेविड जानता था कि अगर ऐसे ही बर्फ पड़ती रही तो उसकी कार पूरी तरह से बर्फ में डूब जाएगी और उसे निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन वो कार से दोबारा बाहर आता है और दूरबीन से आसपास की चीजों को देखने लगता है, जहां कुछ ही दूरी पर उसे आसमान में धुआं नजर आता है और उस धुएं को देखकर डेविड को थोड़ी राहत मिलती है
और वो वहां से मदद लाने को सोचता है। लेकिन इससे पहले वो अपनी कार की डिग्गी को खोलता है, जहां हम उसकी डिग्गी में एना को बंधा हुआ देखते हैं। अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते, क्योंकि जिस डेविड को हम अच्छा इंसान समझ रहे थे, असल में वो तो एक सीरियल किलर है। वो कार से दूर जाने से पहले एना को धमकी देता है और खुद धुएं की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसके जाते ही बहादुर एना डिग्गी के स्पीकर को तोड़कर पीछे के गेट को खोल लेती है। फ्री होने के बाद एना बिना समय गवाए वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उसके फेफड़े जमने लगते हैं और उसे जल्द ही पता चल जाता है कि अगर वो जल्द ही किसी सेफ जगह पर नहीं गई तो वो ठंड से मारी जाएगी, जिससे ना चाहते हुए भी उसे दोबारा कार में वापस आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो कार से काफी दूर धुएं वाली जगह पर आ गया था। लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंसकर टूट जाता है, जिससे डेविड दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन इस बर्फीले जंगल में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। पैर टूटने की वजह से डेविड का काफी खून बह रहा था, जिससे अब वो चल भी नहीं पाता और एक कीड़े की तरह रेंगते हुए कार के पास आने लगता है, जहां एना कार में अपने बचाव की चीजें ढूंढ रही थी। लेकिन उसे वहां टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल कर रख लेती है। वहीं अब तक डेविड खुद को घसीटते हुए कार के पास तक पहुंच गया था और दरवाजे को खोलकर कार के अंदर आ जाता है। कुछ देर बाद वो अपने पैर के घाव को देखता है, जहां उसकी हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी थी। वह दर्द में बुरी तरह से चिल्ला रहा था और एक वायर से अपने पैरों को बांध लेता है ताकि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाए। दर्द कम करने के लिए वह जैसे ही हीटर को ऑन करता है तो उसे पता चल जाता है कि कार के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एना उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है, जिससे डेविड वहीं पर बेहोश हो जाता है। जहां बेहोशी में डेविड एक सपना देखता है, जिसमें एक मिस्टीरियस क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहा था और तो और उसके हाथ खून से सने हुए थे। यह देखते ही वह बहुत घबरा जाता है और सपने से उठ जाता है। होश आने पर वो देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से और उसके गले को सीट से बांध दिया है। इसके बाद एना उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो और मेरा फोन कहाँ पर है, जिस पर डेविड उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा फोन रास्ते में फेंक दिया है और इस वक्त हम दोनों कहाँ पर हैं यह मुझे भी नहीं पता। जिस पर एना उससे कहती है कि अब तक मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा, क्योंकि मैं अभी तक घर पर नहीं पहुंची। लेकिन डेविड बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम को पहले ही मैसेज करके बता दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ कहीं पर जा रही हो। डेविड की बातें सुनकर एना बिल्कुल शॉक हो जाती है और गुस्से में डेविड का वॉलेट और उसका फोन ले लेती है। लेकिन डेविड के फोन में भी सिग्नल नहीं था। यहाँ डेविड उससे कहता है कि बेशक मैं तुम्हारे कैद में हूँ, लेकिन फिलहाल हम दोनों मुश्किल में हैं और हमारे पास जिंदा रहने के लिए बस यही कार है, इसीलिए हमें इसकी सही से केयर करनी चाहिए। एना उसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देती है ताकि कार की बैटरी ज्यादा समय तक चल पाए। इसके बाद वो डेविड का वॉलेट चेक करती है, जहां उसे बहुत सारी फेक आईडीज मिलती हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि डेविड एक बहरूपिया है और वह एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं रुकता। उसके पास बहुत सारी फेक आईडीज हैं, जिससे वो मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। कुछ देर बाद एना को बहुत नींद आने लगती है, इसीलिए वो चाइल्ड सीट को कार से बाहर फेंक देती है ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन डेविड के रहते वह आराम से कैसे सो सकती थी, इसीलिए सोने से पहले वो डेविड को भी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वहीं पर बेहोश कर देती है। बेहोशी में डेविड दोबारा उसी सपने को देखता है, जहां उस मरे हुए जानवर का खून डेविड के हाथ पर लगा था और वो क्रिएचर अब डेविड के और भी पास आ चुका था, जिससे डर के मारे एक बार फिर से डेविड को होश आ जाता है। लेकिन होश में आते ही वो देखता है कि एना तो पहले से जाग चुकी है, लेकिन अब एना को रेस्ट रूम जाना था, इसीलिए वो कार से बाहर आ जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए डेविड कार को लॉक कर देता है, जिससे एना बाहर ही फंस जाती है। वो डेविड से गेट खोलने को बोलती है, लेकिन डेविड ऐसा नहीं करता,
जिससे एना को बहुत गुस्सा आता है और वो चाइल्ड सीट को कार की विंडो पर मारती है और खिड़की को तोड़ते हुए कार में घुस जाती है। लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में थी और वो उसी सीट बेल्ट से डेविड को जान से मारने लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों वो डेविड को नहीं मारती। विंडो टूटने की वजह से कार का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगा था, जिससे एना उसी टेप से उस टूटी हुई विंडो को कवर कर देती है। अब इन सब के बाद वो दोबारा डेविड के फोन को चेक करती है, जिसमें उसे अपनी फैमिलीज की पुरानी फोटोज मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि डेविड उस पर काफी समय से नजर बनाया था। वहीं कार को चेक करते हुए उसे बहुत सारी लड़कियों की आईडी मिलती है और इसमें हमें यह भी पता चलता है कि डेविड अब तक कई लड़कियों को मार चुका है। अब एना चिल्लाकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने इतनी लड़कियों को कैसे और क्यों मारा, जिससे डेविड एना को अपनी किलिंग्स के बारे में बताना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले वो खुद एक शरीफ आदमी बन जाता है और शहर के बाहर सुनसान रास्तों पर अपने शिकार को ढूंढने लगता है। और वैसे ही एक दिन इसे उसका पहला शिकार मिल जाता है। यहाँ डेविड खुद को शादीशुदा इंसान बताता है, जिससे वो लड़की उस पर शक भी नहीं करती और वो उसकी कार में बैठ जाती है, जहाँ पहले तो सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं, लेकिन सही मौका देखकर वो लड़की पर हमला कर उसे जान से मार देता है। उसकी बातों को सुनकर एना काफी डर जाती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है। कुछ देर बाद डेविड सो जाता है और एना भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से कार के ऊपर कोई हमला कर देता है और कार के फ्रंट मिरर को पीटने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि ये तो वही क्रिएचर है जो सपने में डेविड को परेशान कर रहा था। यहाँ वो क्रिएचर विंडो तोड़ने ही वाला था, लेकिन एना जल्दी से कार स्टार्ट करती है और हॉर्न बजाते हुए उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। यहाँ डेविड उस क्रिएचर को यहाँ तक पहुंचाने का जिम्मेदार एना को बताता है, लेकिन एना उसे याद दिलाती है कि उसका जो खून बर्फ से बाहर गिरा है उसी वजह से ये क्रिएचर यहाँ पर आया है। अब डेविड की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और वो जल्द ही मरने वाला था, लेकिन तब एना उसे इस क्रिएचर के बारे में बताती है कि ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। यहाँ पर रहने वालों का मानना है कि यहाँ के जंगल में एक क्रिएचर है जो यहाँ आए बुरे लोगों को मार देता है, और तो और वो अपने शिकार को मारने से पहले उनके सपनों में जाकर उन्हें डराता है। अब ये बात सुनकर डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके भी सपनों में कई बार यही क्रिएचर आया है। धीरे धीरे उनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे हीटर बंद हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि मजबूरन उन दोनों को करीब आना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे की बॉडी से हीट ले सके। डेविड को लगने लगा था कि अब वो यहाँ पर मरने वाला है, इसीलिए वो एना को अपनी कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ उसे बहुत टॉर्चर करती थी और इसी वजह से वो इतना क्रूअल बन गया, जहाँ सबसे पहले उसने अपनी मॉम को मार दिया और अब बाकी लड़कियों को मारकर वो खुद को स्ट्रांग फील करता है, लेकिन असल में वो एक फट्टू आदमी था। अब यहाँ एना भी अपनी स्टोरी सुनाती है कि जब वह बहुत छोटी थी तब उसके डैड उसे बुरी तरह से ट्रीट करते थे। सालों तक वह यह बात बर्दाश्त करती रही और फिर एक दिन उसने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उसके डैड को जेल हो गई। एना को लग रहा था कि मरते वक्त डेविड के दिल में रहम आ गया है, इसीलिए वो एना के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो एना को बेवकूफ बनाकर अपने हाथ पैर छुड़ा लेता है और एना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से कोई उनके कार का दरवाजा खोलता है, जहां बाहर डेविड को उसकी मौत दिखती है। वो क्रिएचर डेविड के पैरों को पकड़ लेता है और उसे घसीटने लगता है, लेकिन उसने एना को पकड़ रखा था, जिससे एना अपनी जैकेट उतार देती है और वो क्रिएचर डेविड को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद एना जल्दी से कार को लॉक कर लेती है और खुद कार की डिग्गी में छुप जाती है। उसके पास ऊनी कपड़े भी नहीं थे, जिससे उसकी मौत होने ही वाली थी, लेकिन लकीली बर्फीला तूफान शांत हो जाता है और तूफान के रुकते ही बर्फ हटाने वाली गाड़ी वहां पर आ जाती है, जिसके ड्राइवर की नजर इस कार पर पड़ती है और वो जैसे ही इस कार के पास आता है तो उसे यहाँ पर मरे हुए डेविड के ऑर्गन्स दिखते हैं, जिसके बाद वो कार को चेक करने आगे बढ़ता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन आखिर में जब वो कार की डिग्गी को खोलता है तो उसे अधमरी हालत में एना मिल जाती है
और वो दोनों उसे बचा लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो